हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर, हम इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस पवित्र दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। अपने आप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हमें पवित्र कीजिए परमेश्वर, हमें शुद्ध कीजिए परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी कमी घटी है परमेश्वर, उसे आप दूर कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, इस पवित्र दिन में जितने भी लोग इस आराधनालय में सम्मिलित हैं परमेश्वर, जितने लोग इस परमेश्वर प्रार्थना को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। आप शांति के परमेश्वर हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आराधना करते समय, स्तुति करते समय परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस आराधनालय के लिए परमेश्वर। परमेश्वर, मैसेज के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनसे बात कीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. This is the day that the Lord has made. Yes. Let us rejoice and be glad in it. Yes. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. We worship you, O Master. Hallelujah. We give you all the praises, O Father. Yes, Lord. Because you deserve everything. Yes, You Lord. deserve everything, O Lord. Yes, We Lord. thank you, Master. Hallelujah. 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 परमेश्वर को हल्लेलुया, राजा को हल्लेलुया, परमेश्वर को हल्लेलुया, राजा को। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा सा चलेगा, हमेशा सा चलेगा। आराधना, आराधना, ओ हो आराधना, आराधना। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा, मेरा दुल्हा, मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा, मेरा दुल्हा। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा, प्रेम से चलाएगा। आराधना, आराधना, ओ हो आराधना, आराधना। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रकाशित कीजिए पवित्र आत्मा, अभिषेक देता रूपांतर करेगा, अभिषेक देता रूपांतर करेगा, शक्ति मुझे देगा, शक्ति मुझे देगा। आराधना, आराधना, हो आराधना, आराधना। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको, हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद और स्तुति करते हुए तेरे पास आते हैं खुदावन। सचमुच तूने फिर एक दिन दिया पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा और स्तुति करें, क्योंकि तू हमें शांति देता है, तो फिर हमें किस चीज की फिक्र है पिता। हम हमेशा तेरी जय जयकार और स्तुति करते हुए तेरे पास आते हैं। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो, जीवन के राहों में क्यों भटकते हो। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है, यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है, फिर क्यों तुम जीवन में भटकते रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में भटकते रहते हो। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, जीवन के निराशों में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है, यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है, फिर क्यों तुम जीवन में निराश रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में निराश रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हालेलुया, सचमुच हमारे जीवन में भी शांति देता है। जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किस चीज की क्या डर। वो हमारे साथ चलता है और सारे आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में करता है।
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग है निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, इसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारा संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए पिता परमेश्वर, तेरी महानता को, तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हम सब समय धन्यवाद देते हैं खुदावन, कि तू आज भी अपनी करुणा के सागर से, अपनी महिमा के बादल में हमें छिपाता है, क्योंकि तू हमारा प्रभु है। सागर है तू, महिमा का बादल है तू। तू है प्रभु, प्रभु प्रभु यीशु। करुणा का सागर है तू, महिमा का बादल है तू है प्रभु, प्रभु प्रभु यीशु। Yes, Lord. Thank you, Lord. तेरे ही दम से दुनिया बसी है, तेरे इबादत में दुनिया झुकी है। तू जो कहे तो चलती जा ये जिंदगी, तेरे इशारे थमे भी
का सागर है तू, महिमा का बादल है तू। तू है प्रभु, प्रभु, प्रभु यीशु। Yes, Lord. Have mercy upon us, O Master, that we can glorify you, Lord. Jesus. Yes, Lord. तेरे ही दम से दुनिया बसी है, तेरे ही इबादत में दुनिया झुकी है। तू जो कहे तो चलती जाए जिंदगी, तेरे इशारे हमें भी। करुणा का सागर है तू, महिमा का बादल है तू। तू है प्रभु, प्रभु, प्रभु यीशु। प्रभु, प्रभु यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, तू करुणा का सागर है। हम तुझ पर विश्वास करते हैं खुदावन। तेरे विश्वास, हमारे विश्वास से तेरे पास आते हैं खुदावन। हम सबों को अपने बाहों में ले खुदावन, अपनी भलाई से हमें भर दे पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ से भर दे परमेश्वर। आज हमें अपने वचन और विश्वास से बढ़ा खुदावन, ताकि हम हमेशा तेरी महिमा स्तुति करते रहें। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा।
विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू, सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। धन्यवाद महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। हे मेरे पिता, आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु, आगे के समय हम तेरे हाथों में रखते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दे और इस घड़ी प्रभु जितने भी लोग देख रहे हैं खुदा, हर एक को अपने पवित्र आत्मा से छू ले खुदा, ताकि आज जो वचन वो सुनने जा रहे प्रभु वो उन सब के लिए हो खुदा, क्योंकि तेरा वचन दोधारी तलवार है। आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुने उनके जीवन में एक नई बदलाव को देखिए खुदा। प्रभु हम प्रार्थना, प्रभु तू स्वयं हमसे बात कर, प्रभु हम तेरे नाम से हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज प्रातःकाल के समय परमेश्वर ने ये जो मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें वचन के अंदर जाने से पहले। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस प्रातःकाल के समय परमेश्वर, इस पवित्र दिन में परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर जब आपका वचन हम पढ़े परमेश्वर, जब आपका वचन हम सुने परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी विश्वास योग्य वचन परमेश्वर और अधिक कार्य करने पाए परमेश्वर। हम निर्बल मनुष्य हैं परमेश्वर, लेकिन बोलने वाले आप हैं परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस वचन को सुने परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आपका अद्भुत कार्य होने पाए परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक वचन निकालेंगे, 2 कोरिन्थियर 4:13। यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हम सब मसीही लोग हैं, हम लोग चर्च में आते हैं और परमेश्वर का वचन और सुसमाचार हमने सुना हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसका सुसमाचार सुनते हैं लेकिन हमारे अंदर वो परमेश्वर का विश्वास नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे बहुत सारा वचन है, अगर सबसे पहले अगर हम देखा जाए, अगर हम अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, इब्राहिम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 15:5 में वचन लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यहाँ पे हम इब्राहिम के बारे में अगर देखते हैं तो इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है वो वृद्ध हो गया है, वो बूढ़ा हो गया है। अगर सारा के बारे में अगर हम देखा जाए, वो भी बूढ़ी हो गई है, वृद्ध हो गई है। एक यहाँ पे अगर वचन दिखा जाए तो इनको इसके बाद इनका संतति उत्पन्न होना कोई असंभव कार्य है। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन देखा जाए, अब्राहम के जीवन के बारे में देखा जाए, तो उसने यहाँ पे एक ही कार्य कहा है, उसने उसके वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। इस समय अगर हम देखते हैं हमारे अंदर वो विश्वास है कि नहीं है। परमेश्वर ने हमसे कई सारे वादे किए हुए, परमेश्वर हमसे हर रोज वचन के द्वारा बातें करता है, लेकिन कई बार हम उसके वचन को सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अगर अब्राहम के जीवन में देखा जाए तो अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाकर तारागण को बताया और उससे कहा कि तू इसे गिन सकता है क्या? अब्राहम ने कहा, नहीं गिन सकता हूँ, मैं तेरी संतति को ऐसा ही मैं बढ़ाऊंगा।
अब्राहम ने उस वचन को सुना और उसने उसके ऊपर विश्वास किया। लेकिन अगर आप एक और वचन अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 15:6 में लिखा हुआ है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। अगर यहाँ पे एक और कार्य, अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उसको अपने हिसाब में रखता है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे हमारे जीवन में क्या होगा, अगर हम देखा जाए तो हमें केवल एकमात्र परमेश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के ऊपर ही हमें विश्वास करना चाहिए। केवल इस बाइबल के वचन को ही हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर विश्वास आपको आगे बढ़ना है तो आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आपको ऊंचाइयों में जाना है, अगर आपको चाहते कि परमेश्वर मुझे और अधिक बढ़ाए, आशीषों में हो या हर चीज में अगर बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। तीसरा कार्य यहाँ पे है, परमेश्वर का वचन ही हमें विश्वास में आगे बढ़ा सकता है, और कोई हमें आगे बढ़ा नहीं सकता। मनुष्य वादा करेगा, तोड़ देगा, छोड़ देगा, मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं, अगर उसके वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो जरूर वो हमें क्या करेगा, हर परिस्थिति में हमें वो आगे बढ़ाएगा। हम एक और वचन हम पढ़ते हैं, मरकुस की किताब 9:23। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह बात क्या है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं? कई बार हम लोग विश्वास नहीं करते। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ते नहीं है। यहाँ पे एक और कार्य है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास होना चाहिए। मरकुस की किताब में 11:23 में अगर हम पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अगर हम कोई चीज परमेश्वर से मांगते हैं, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर हम विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और वचन में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। अगर एक और वचन अगर हम देखते हैं, मार्क 16:16 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे वह जरूर बपतिस्मा भी ले, और जो विश्वास करता है उसी का उद्धार भी होता है। हालेलुया। केवल विश्वास ही नहीं, विश्वास के बाद अगला एक पड़ाव है बपतिस्मा, और उसका तीसरा पड़ाव है उसका उद्धार होता है। और एक और लिखा हुआ, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इस समय हमें एक ही बात का ध्यान रखना, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं, केवल विश्वास ही नहीं, उस विश्वास के द्वारा हमें उस रास्ते पे चलना भी चाहिए। अगर हम मूसा के जीवन में देखा जाए, तो मूसा उन इस्राएलियों को चलाता है। वो जब चलाता है तो वो परमेश्वर के वचन को मान कर ही चलाता है। हर कोई इतना बड़े लोगों को, हजारों को लोगों को वो लेके चलना हर किसी के साथ असंभव कार्य, लेकिन मूसा जो है परमेश्वर पे विश्वास करता था, इसलिए उस इस्राएल लोगों को क्या किया, उसने चलाया। अगर हम एक और कार्य देखें, यूहन्ना की किताब 3:15 में लिखा हुआ है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको क्या करता है, अनंत जीवन देता है करके यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारा गवाही है मेरे जीवन में। जब मैंने पहले परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया, पहली बार जब मैंने सुसमाचार सुना, तब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मैंने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दिया। मैंने ये विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए क्रूस पर बलि हुआ। मैंने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए मरा है, परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया। ये सब अगर विश्वास हम करेंगे, तभी हमारे जीवन में हम नए कार्य को हम लोग देख सकते हैं। दूसरा कार्य यहाँ पे लिखा हुआ है,
रोमर 10:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। अगर आप परमेश्वर के शिष्यों को देखा जाए, और कई सारे परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं उनको जीवन में अगर आप उनके चरित्र को अगर पढ़ेंगे, जिन्होंने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आगे चले वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। याकूब की किताब 5:15 में लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पहली बार जब मैंने सुसमाचार सुना तो मैंने बाइबल का एक वचन मुझे याद है आज भी। 38 वर्ष से एक व्यक्ति रोगी था। वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, उसे चंगाई देने वाला कोई भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे चंगा किया तो वो चंगा हो गया। और जब मेरे पास्टर, जब मैं बचपन में मैं जब चर्च जाता था तो मेरे पास्टर हमेशा परमेश्वर की अद्भुत कार्य के बारे में बोलते थे, चंगाई के बारे में बोलते थे। तो वो जब भी बोलते थे, एक बार उन्होंने ऐसा प्रचार किया, अगर तुम्हें कोई कमी घटी है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई चंगाई चाहिए तो परमेश्वर से मांगो, और कुछ भी नहीं करना, केवल विश्वास के साथ मांगो, वो तुमको देगा। मेरे जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आया, मेरे शरीर में बहुत दर्द था, हॉस्पिटल गया, वहां पे भी मुझे कोई चंगाई नहीं मिला। लेकिन उस समय मुझे उस पास्टर की बात याद आई। मेरे पास्टर ने मुझसे कहा है कि यीशु मसीह से कुछ भी मांगो, विश्वास के साथ मांगो, वो तुम्हें चंगाई देगा। तो पहली बार मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर है, मेरे शरीर में ये परेशानी है, आप इसे चंगाई दीजिए। मैंने केवल एक ही प्रार्थना किया। जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को समाप्त किया, उसी समय मैंने ये महसूस किया कि मेरे शरीर में वो जो दर्द है वो वहाँ से निकल गया था। हालेलुया। तभी मैंने पहली बार परमेश्वर को विश्वास किया और चक्कर देखा कि यहोवा कितना भला है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करना चाहता है तो हमें पहले उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हम एक गांव में सेवकाई करते हैं। उस गांव में एक बहन है जिसकी शादी होकर 18 साल हो गया, और उसके कोई भी संतति नहीं, कोई भी बच्चा नहीं। उसने हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट किया, जहां जहां जो भी करना उसने सब कुछ किया, लेकिन उसके जीवन में एक दुख। सब लोग उसको पूछते थे, कहीं भी जाती थी उसको लोग पूछते थे आपके कितने बच्चे हैं। तो ऐसी एक परिस्थिति में वो बहन हमारे पास आए। उनको जब हमने भी पूछा आपके कितने बच्चे, तो उन्होंने बोला मेरे पास बच्चे हैं, मेरे कोई बच्चा नहीं। तो ये सुनते ही मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी हमने जो सुसमाचार सुनाता है, उस सुसमाचार के अनुसार हमने परमेश्वर का वचन उनको सुनाया। हन्ना के बारे में हमने सुनाया, और बहुत से बाइबल में जो परमेश्वर ने चंगाई दिया, जो अद्भुत कार्य किया, उसके बारे में हमने सुनाया उसको। और जब उस बहन ने विश्वास के साथ उसको सुना और विश्वास के साथ वो प्रार्थना करने लगी, कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने हमारे चर्च में आकर एक गवाही दिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, और कहा 18 साल के बाद उनको एक परमेश्वर ने एक पुत्र दिया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर, अगर हम उसके पास विश्वास के साथ आते हैं, अगर हम उसके पास विश्वास से कोई चीज मांगते हैं तो वो जरूर हमें देगा। छोटी चीज नहीं, आप जो भी मांगो परमेश्वर आपको देगा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यहोशू के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ 10:12 में लिखा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा को अपने स्थान पर रोका गया। तो यहोशू का जो प्रार्थना है
हम देख सकते हैं। अगर आप उसको वचन अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में, उस पूरा अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वो युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में यहोशू को समय नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना करता है। जब वो प्रार्थना करता है, सूर्य और चंद्रमा कुछ समय के लिए अपने स्थान पे क्या करते हैं, रुक जाते हैं करके। अगर दूसरा कार्य अगर हम देखा जाए, दानियल के बारे अगर हम देखे थे, दानियल 3 अध्याय 24वां अध्याय और 25वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, तो दानियल को शेर की मांद में डाल दिया गया। और उसमें अगर अच्छा पढ़ा जाए तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो उस शेर को कई दिन से खाना नहीं दिया गया, लेकिन जब दानियल को उस जगह डाला गया, वो शेर ने क्या किया, उसको खा नहीं सका, परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परिस्थिति कितना भी हमारे विरोध में हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें एक ही काम करना है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते बिल्कुल। मेरी सेवकाई के 17 साल, इस 17 साल में मेरे को परमेश्वर ने सबसे पहले, जब मैं सेवकाई में गया तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन से बात किया, मत्ती 6:33। उसमें लिखा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब मैं ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दूंगा। बस ये वचन ही मैंने पकड़ लिया और उसके बाद पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। आज तक परमेश्वर चला रहा है। तो हमें चलाने वाला, हमें बल देने वाला केवल परमेश्वर का वचन ही है। अगर इस वचन को हम पकड़ लेंगे, अगर इस वचन के ऊपर हम विश्वास करेंगे और इस वचन को रख के अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप परमेश्वर से मांगे, वो आपको देगा। अगर आपको चंगाई चाहिए तो आप परमेश्वर से मांगे विश्वास से, वो आपको चंगाई देगा। अगर आप किसी मुश्किल में पड़े हुए, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल के ले जा सकता है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर उस मुसीबत से, उस बंधन से परमेश्वर ने छुटकारा देके दूसरे कनान देश में ले गया, तो क्या हमें नहीं ले जा सकता? जरूर ले जाएगा वो। एक और अगर हम वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब 11:11, विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने इसहाक को पाया और विश्वास ही के द्वारा इसहाक को उसने बलि चढ़ाया। तो अब्राहम के अंदर एक विश्वास था, परमेश्वर ने क्या किया, उसे आशीष दिया। अब्राहम के अंदर विश्वास था, तभी उसने क्या किया, अपने एकलौते पुत्र को परमेश्वर को देने के लिए वो तैयार हो गया। क्या हम आज ऐसे तैयार हो सकते हैं? हम सोचेंगे इसके लिए। अगर मूसा के जीवन में देखा जाए, उसके 23वें पद में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा मूसा राजमहल तक पहुंचा और उसी विश्वास के द्वारा मूसा जो है राजमहल छोड़कर रेगिस्तान में आया परमेश्वर के लिए। 2 कार्य है। एक कार्य है, उसने विश्वास किया, वो राजमहल तक पहुंचा। उसने विश्वास किया, उसने राजमहल को छोड़ के गया। अगर रोमर की किताब 10:8 में अगर हम पढ़ेंगे, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। अगर इस वचन में देखा जाए तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। और एक और बात लिखा हुआ, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे निकट होना चाहिए, तभी हम विश्वास में और अधिक बढ़ सकते हैं। और एक और हम देखा जाए तो यहाँ पे हमने कई बार सुसमाचार सुनते हैं हम लोग कि मेरा परमेश्वर बादलों पे आएगा। हमें विश्वास करना चाहिए, मुझे विश्वास है कि हाँ, मेरा परमेश्वर एक दिन जरूर बादलों पे आएगा। और हमें विश्वास करना चाहिए परमेश्वर
हर परिस्थिति में मेरे साथ रहता है। मुझे विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। यही है विश्वास। अगर हमारे जीवन में विश्वास की घटी होगी तो हम कुछ भी एक अच्छी वस्तु परमेश्वर से हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा विश्वास जो है हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार हमारे अंदर सकारात्मक विश्वास नहीं होता, कई बार अविश्वास कार्य हमारे अंदर आ जाता है। उसका कारण क्या है कि हम वचन को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम वचन को अच्छी तरह से ध्यान नहीं करते। कई बार परमेश्वर हम जो वचन सुनाता है उस वचन के ऊपर हमें ज़्यादा वो क्या बोलते हैं विश्वास नहीं होता। परमेश्वर के हर वचन को हमें सुनना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए और विश्वास करना चाहिए परमेश्वर ने जो वचन दिया वो मेरे लिए दिया। तो विश्वास करके जब हम चलेंगे तभी हमारे जीवन में क्या करेगा, परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा। और कई बार शैतान ऐसा कोशिश करता है कि वो हमारे विश्वास को तोड़ दे, लेकिन हमें शैतान के शब्दों को या दूसरे जो लोग हैं उनकी बातों को सुनकर हमें परमेश्वर के वचन को छोड़ना नहीं चाहिए। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अगर हमको परमेश्वर पर विश्वास है तो हम हर चीज से हम जय प्राप्त कर सकते हैं। एक गवाह और मैं देना चाहता हूं। एक 80 साल की माँ, जो मैं जिस गांव में मैं प्रचार करता हूं, जिस गांव में हमारी सेवकाई है, वहाँ पे एक माँ है। अचानक एक दिन हमको फ़ोन आया कि वो माँ बहुत बीमार हो गए, बहुत सीरियस है, और उनके रिश्तेदारों को सबको बुला दिया गया कि अब ये शायद जिंदा नहीं रहेंगे। और जब हम लोग वहाँ पे गए और हमने भी देखा कि वो 2 दिन से कुछ खाया नहीं, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रहा, उसको उठा रहे, केवल हल्का सा सांस चल रहा उसका। तो मेरे साथ एक ब्रदर थे, वो भी मेरे साथ आए। हम दोनों ने जाके देखा, सब ने बोला नहीं अब ये चला जाएंगे, आप प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन हम कभी भी ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे कि हाँ परमेश्वर तू इसे उठा ले, तेरी इच्छा हो जो कर, ऐसा नहीं। हमने केवल एक ही विश्वास किया, परमेश्वर इस माँ को तू छू, परमेश्वर इस माँ को तू चंगाई दे, आप इसे परमेश्वर चलाइए। और हमने उस जगह पे जब प्रार्थना करके हम घर आ गए, और थोड़े ही उस रात पूरा वो माँ अच्छी सोई, और सुबह उठ के वो जल्दी से उसने घर वालों से खाना मांगा और खाना खाई। वो माँ आज तक जीवित है। हालेलुया। केवल विश्वास। अगर हम विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ा कार्य करेगा। अभी 3 महीना शायद हो गया है, सभी को मालूम है लॉकडाउन है। बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कोई काम नहीं है, वो कैसे खाएंगे। लेकिन मुझे एक वचन अच्छा याद है, आकाश के पक्षियों को देखो, न तो वो काटते हैं न तो वो बोते हैं, लेकिन उसका परमेश्वर उसे समय समय पर भोजन देता है। लेकिन तुम इन सब से भी विशेष हो करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो इस संध्या का, इस प्रातःकाल का समय मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस 3 महीने परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चलाया है। ना परमेश्वर ने खाने के लिए कमी दिया है, ना परमेश्वर ने पहनने के लिए कमी दिया। हर कार्य, हर दिन जो मुझे चाहिए परमेश्वर मुझे हर दिन दे रहा है। क्या वो आपको नहीं देगा? सभी को परमेश्वर देगा। और भी अगर हम देखा जाए तो हमारे अंदर एक डर बैठ गया है, हाँ ये बीमारी आ गया है, सब जगह ये बीमारी फैल रही है, शायद मुझे ये बीमारी नहीं छू ले। ऐसा करके हम लोग के अंदर कई सारा डर बैठ जाता है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें केवल परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए, उस वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए, हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। अगर ऐसा अगर हम करेंगे तो जरूर ये बीमारी हमें छू नहीं सकता है। हालेलुया।
एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 3:16। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत पर ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन हम सभी को जाना पहचाना वचन है कि पिता ने अपना एकलौता पुत्र दिया है, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो जरूर हम कभी नाश न होंगे, कभी हम नुकसान में नहीं चलेंगे। अगर एक और वचन अगर हम देखा जाए, लूका 18:8 में लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह विश्वास पाएगा? हम अपने आप को परख कर देख सकते हैं, क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, या हम किसी मनुष्य के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं? मनुष्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। लेकिन जहां तक अगर अपन वचन पढ़ेंगे तो हमें 100% विश्वास केवल यीशु मसीह के ऊपर ही करना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें उसके ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे छुटकारा दे तो हमें परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे सारे बंधन को तोड़े तो हमें केवल परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। वही हमारे बंधन को तोड़ सकता है, वही हमें चंगाई दे सकता है, वही हमें छुटकारा दे सकता है, वही हमें नित्य जीवन दे सकता है। अगर एक और कार्य अगर हम देखेंगे कि कभी भी परमेश्वर के मुख से कभी भी कोई भी अविश्वास की बात नहीं बोला गया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, अगर परमेश्वर के वचन को अगर आप सुनेंगे, परमेश्वर ने कभी भी अविश्वास की बात तो उसने कहा भी नहीं। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं निकला। परमेश्वर के मुख से हमेशा सकारात्मक बात ही उन्होंने कहा। वह हर असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर हमारे जीवन में कोई भी आज असंभव कार्य है तो हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए। हमें विश्वास के साथ बोलना चाहिए, परमेश्वर ये कार्य असंभव लेकिन तेरे लिए ये संभव है। क्योंकि वचन में अगर देखा जाए, परमेश्वर ने मृत्यु पर भी जय प्राप्त किया है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर जय देगा। हालेलुया। मैं एक छोटा सा कोरस गाना चाहता हूं। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। एक छोटा सा कोरस है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। एक छोटा सा कोर्स है। हमारे जीवन में जो भी असंभव कार्य है, उस कार्य को संभव करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो जरूर वो हमें देगा। यीशु मसीह के शिष्य जब यीशु मसीह के साथ थे तो यीशु मसीह ने कई सारे अद्भुत कार्य किया। जब वो नाव पर बैठकर गए और वहां पे लिखा हुआ है आंधी आई, यीशु मसीह उनके साथ में ही है और आंधी आई तो सब डरने लगे और उसको उठाया यीशु मसीह को।
तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, ऐसे ही कहा। अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो परमेश्वर हमसे आज यही कहता है, हे अल्पविश्वासियों ही कहेगा। और तुरंत इस यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा। तब वे चकित होने लगे, ये कैसा मनुष्य है, आंधी को भी ये शांत कर सकता है। तो इस समय हम एक ही कार्य करें, केवल सच्चे मन से हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ऊंचाइयों पे ले जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रातःकाल के समय। परमेश्वर, विशेष करके परमेश्वर, आपने जो वचन से बात किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर आपका विश्वास परमेश्वर और अधिक होने पाए। परमेश्वर, हम आपके वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पढ़ते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के अनुसार हमें चलाइए। परमेश्वर, हमारे कमी घटियों को दूर कीजिए। परमेश्वर, हमारे जीवन में पवित्रता आने पाए। परमेश्वर, हमें एक अच्छी सोच दीजिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस आने वाले समय में परमेश्वर और भी अधिक बड़े कार्य आप हमारे जीवन में कीजिए। परमेश्वर, हमारी आवश्यकता को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर और अधिक बड़े कार्य कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, अनुग्रह हम हर एक के साथ होती रहे, आमीन, आमीन।